सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। टॉप 20 के आज के इस मंगलवार के एडिशन में आप सबका स्वागत है। इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि हमारे एनएसई के मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी की तैयारी, और संभल के रहिएगा क्योंकि आज वो क्या है, क्लोजिंग ऑक्शन सेशन के अंतर्गत, कैश के अंतर्गत पहली बार मंथली एक्सपायरी की हम लोग तैयारी कर रहे होंगे, तो कॉशन तो एडवाइज है ही है। हाँ, जहां तक संकेतों की बात है, कंफर्टिंग तो नहीं है, कुछ बदला नहीं है। भाव के लिहाज से वो अलग बात है, जैसे कि कच्चा तेल जहां छोड़ा था उसी के इर्द गिर्द 92 93 पे ही ट्रेड कर रहा है। बॉन्ड डील छोड़ी थी 4.7 के आसपास, 4.7 के आसपास ही, 4.771 के आसपास ही कामकाज कर रही है। तो फिर कंफर्टिंग क्यों नहीं? क्योंकि इस बीच जो नॉइज है वो और थोड़ी सी डिसकंफर्टिंग होती चली जा रही है। भाई, आपको इंतजार था यूएस के फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट की देर रात की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। तो बेसिकली ईरान के इकोनॉमिक ब्लॉकेड की तैयारी और पुख्ता करने की तैयारी। कोई भी देश ईरान के साथ डील करेगा तो उस पर भी गाज गिरा देंगे। अभी कुछ एक्शन नहीं ले रहे पर तैयारी कर ली है। हमने आइडेंटिफाई कर रखा है कौन कौन से देश क्या क्या काम करते हैं, उन सबको एडवाइज्ड है। ट्रम्प साहब फोन करके बोलेंगे भी, और उसके बाद ज्यादा आगे बढ़ी बात तो हम और गाज गिराएंगे। तो बेसिकली वो, खैर, इन कमेंट्स के बाद कुछ एक्शन नहीं हुआ। कमेंट्स आए, आगे ऐसा होगा, लेकिन क्रूड में कूल ऑफ तो नहीं आया, तो परेशानी वैसे ही है। ऊपर बॉन्ड यील्ड्स के लिए अपडेट आ रहे थे कि खूब पैसा वैसा झोंका जाएगा, उसके बावजूद बॉन्ड यील्ड्स कूल ऑफ होके नहीं दे रहे हैं। तो सर दर्द में बदलाव तो है नहीं, और यूएस का हैंडओवर भी ठंडा ही है। डाउ थोड़ा बेहतर था तो नैस्डैक अब कूल ऑफ हो रहा है, प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। अमेरिकन इन्वेस्टर्स रिस्क ऑफ द टेबल ले जा रहे हैं। तो ये सब है मूड। ऐसे में एक्सपायरी की तैयारी करनी है, ऐसे में स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने हैं। चलिए, काम तो करना है। बताएं भाई साहब, कौन से स्टॉक से शुरुआत करी जाए? गिफ्ट निफ्टी के साथ शुरुआत करते हैं। 50 अंकों की गिरावट यहां पर देखने को मिली है, और कल के मार्केट का एक्शन बड़े खास तरीके से आपको समझना होगा, जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे कि कैश के बाद पहली मंथली एक्सपायरी होगी। उसकी नर्वसनेस कल के प्राइस एक्शन में आपको साफ नजर आएगी। आप स्टॉक्स देखें, आप एफएनओ के स्टॉक्स देखें, आप निफ्टी और बैंक निफ्टी की चाल देखें, पूरे दिन देखें तो बहुत ही सीमित दायरे में, और फिर क्लोजिंग के समय थोड़े से ऑफ हाइस के एक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिले। तो थोड़ी सी नर्वसनेस है, इसको मना नहीं किया जा सकता, नकार नहीं जा सकता। लेकिन मार्केट्स में आप देखें तो बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पर ब्रोकरेज हाउस की तरफ से कवरेज आ रही है। कुछ टेक्निकल तौर पर भी स्टॉक्स बड़े इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, और खबरों के लिहाज से देखें तो थोड़ा सा स्लाइटली म्यूटेड है। कोई बहुत बड़ी सब्सटैंशियल सिग्निफिकेंट मार्केट मूविंग खबर यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। शुरुआत में करूँगा कुछ खबरों वाले स्टॉक्स के साथ, और पहला स्टॉक है मेरी लिस्ट में कोल इंडिया। यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस। और कोल इंडिया में दरअसल आप देखें तो एक छोटी सी खबर आई है। हालांकि आमतौर पर ऐसी खबरों को मैं इग्नोर कर देता हूँ कि सिंगापुर में एक सब्सिडरी का गठन इन्होंने किया है, लेकिन ये सब्सिडरी का जो कामकाज है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। दरअसल आप देखें तो ये जो ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज तलाशेंगे क्रिटिकल मिनरल्स में, असेट एक्विजिशन में, तो इसको लेकर आप देखें तो कोल इंडिया अब धीरे धीरे जो डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है रिन्यूएबल्स की तरफ, क्रिटिकल मिनरल्स की तरफ, इसका एक बड़ा बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और कल थोड़ी सी तेज़ी थी, हालांकि आधे प्रतिशत के गेंस के साथ ये स्टॉक बंद हुआ, और थोड़ा सा स्लाइटली ऑफ हाइस भी हो गया। कोल इंडिया नज़र रखिएगा, खबर पॉजिटिव है, इसके लिए आपके साथ इन ग्रीन शेयर कर रहा हूँ। दूसरा स्टॉक है मेरी लिस्ट में गेल। यहाँ पर भी आप खास नज़र रख के चल सकते हैं, और इसमें खास बात यह भी है कि कल ऑलमोस्ट डे हाई के करीब की क्लोजिंग देखने को मिली। ऑलमोस्ट 1% के गेंस के साथ दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर यह स्टॉक बंद हुआ। लेकिन आज एक बहुत इंटरेस्टिंग नोट आया सिटी की तरफ से, पूरे ऑयल एंड गैस स्पेस पर। इस नोट को मैं पढ़ रहा था, और इस नोट में एक खास बात का जिक्र किया गया है कि कोल गैसिफिकेशन अगर होता है तो गेल उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, और फिर ये अपने आप में देखें तो कुछ नए एवेन्यूज़ खोलेगा। तो कोल इंडिया, गेल वैसे भी आपस में जुड़े हुए स्टॉक हैं कोल गैसिफिकेशन के चलते, लेकिन गेल यहाँ पर भी आप फोकस रखे, इन ग्रीन रखा है। दो बड़ी डेवलपमेंट न्यूज पैक। पहला, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, अपना टीसीएस, फाइनली एक बढ़िया सा एक्विजिशन अनाउंस करते हुए कल ऑफिशियली बोर्ड की हामी आती हुई एमएचपी यानी कि मैनेजमेंट उंड इट बेरातुंग जीएमबीएच। दरअसल पोर्शे एजी, पोर्शे वो जो जर्मन मैन्युफैक्चरर लग्जरी एंड कार्स की, उसकी आईटी और मैनेजमेंट कंसल्टिंग आर्म को टीसीएस एक्वायर करेगा $373 मिलियन में। डील हो रही है 320 मिलियन यूरोस की, तो मैं कन्वर्ट कर रहा था, 375 मिलियन डॉलर्स पकड़ लीजिए। ये डील के साथ साथ, ये एक्विजिशन तो हो रहा होगा आईटी और मैनेजमेंट कंसल्टिंग आर्म का, उसके साथ साथ टीसीएस ने 5 साल का
$1.25 बिलियन की मेगा डील भी इसी पोर्शे एजी के साथ करार कर रखा है। उसके प्राइमरी पार्टनर बनेंगे उनकी एआई पावर्ड मोबिलिटी के लिए, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स के लिए। तो बढ़िया सी डील है। उस आर्म को एक्वायर कर रहे हैं। $1.5 बिलियन की 5 साल की, $1.25 बिलियन की 5 साल की डील भी साइन होती है। जिसको एक्वायर कर रहे हैं उसका अपने आप का 742 मिलियन यूरोस का टर्नओवर था। 4,500 एम्प्लॉइज थे जो इनके बेड़े में आ रहे होंगे। टीसीएस इसके थ्रू अपनी यूरोप की प्रेजेंस स्ट्रेंथन कर रहा होगा और ऑटोमोटिव आईटी की एक्सपर्टीज बढ़ा रहा होगा। तो खबर तो अच्छी है। ये एक्विजिशन अगले 3 से 4 महीने में कंप्लीट होने की तैयारी। अच्छा है। सब कहते हैं बुक्स पे इतना कैश है, कुछ बड़ा क्यों नहीं करते। कोशिश कर रहे हैं ये लोग। टीसीएस इन ग्रीन रखा है। अगले 2 स्टॉक में पीबी फिनटेक, यहाँ पर आप खास फोकस रखिएगा। और बर्नस्टीन की तरफ से बढ़िया रिपोर्ट यहाँ पर देखने को मिली है। भाव चल रहा है 1785 का और बर्नस्टीन की तरफ से टारगेट है 2310 रुपए का। अच्छी खासी अपसाइड एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं और ये बता रहे कि बहुत ही फिनोमिनल सेल्स इंजन है। जिस प्रकार से ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है, अगर आप इंडस्ट्री की बात करें तो ग्रोथ के लिए स्ट्रगल कर रही है। वहीं पीबी फिनटेक को आप देखें तो इतने बड़े स्केल के बाद भी 30 से लेकर 35% की ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। कुछ ओवरहैंग्स हैं, रेगुलेटरी कंसर्न्स हैं, काफ़ी सारे बदलाव जो है रेगुलेटर करता रहता है, इसका एक इम्पैक्ट होता है, लेकिन ग्रोथ को नहीं नकारना चाहिए। और बर्नस्टीन की रिपोर्ट यही कह रही है कि आगे जाके जिस प्रकार की ग्रोथ और थोड़ी सी बेहतर साइड में देखने को मिलेगी और ये जो रेगुलेटरी कंसर्न्स हैं इसको लेकर अगर क्लैरिटी आती है तो स्टॉक की बड़ी री रेटिंग देखने को मिल सकती है। इसी के चलते पीबी फिनटेक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, इस स्टॉक को इन ग्रीन रखा है। अगला स्टॉक है इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉरपोरेशन। यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस और ये दिल्ली बेस्ड हॉस्पिटल कंपनी है। और दरअसल एक पुरानी खबर है 2-3 दिन पहले की। मास्टर प्लान जो दिल्ली के लिए लॉन्च किया गया 2047 तक, जहाँ पर दिल्ली को पूरी तरीके से विकसित बनाया जाएगा, इसको लेकर बहुत सारे स्टॉक्स हैं, सेक्टर्स हैं जो फोकस में रहेंगे। लेकिन खास बात क्या है ना कि इस प्लान में ये कहा गया है कि दिल्ली को ऐसे पोजीशन करेंगे कि हेल्थ केयर और मेडिकल टूरिज्म का हब बन जाए। तो वो कंपनीज जिनके ऑलरेडी हॉस्पिटल्स हैं, मिसाल के तौर पर मैक्स हो गया, फोर्टिस हो गया, मेदांता हो गया, यानी ग्लोबल हेल्थ, इनको तो फायदा हो गई, ये सबको पता है। लेकिन बहुत लंबे समय से मैं देख रहा हूँ कि इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉरपोरेशन की कहीं बातचीत ही नहीं हुई है। तो ये भी स्टॉक ऐसा है जो डायरेक्ट तौर पर बेनिफिशियरी है। इस स्टॉक को भी इन ग्रीन रखा है। अगले 2 में एक लार्ज ट्रेड हुआ था आउट ऑफ सिलेबस, एंटेरो हेल्थ केयर सॉल्यूशंस का। ग्रीन रख रहा हूं, हालांकि ये नहीं क्या दिखा रहे हैं डॉक्टर साहब। आइए, हो सकता है मैं आगे पीछे हूं, आप तो ध्यान दीजिए। एंटेरो हेल्थ केयर में कल लार्ज ट्रेड में क्या हुआ, एक पब्लिक शेयर होल्डर है प्रसिद्ध ऊनो फैमिली ट्रस्ट, उसने 10.88 लाख शेयर्स बेचे 1377 रुपए पर शेयर पे। एंटायर चंक जो है 3P इंडिया इक्विटी फंड ने खरीद लिया। प्रसिद्ध ऊनो फैमिली ट्रस्ट दरअसल फैमिली ऑफिस हो गया, इसी फैमिली के नाम से जो बिजनेस चलता है उनका फैमिली ट्रस्ट है। दूसरा, ये जो अब ये चला हुआ स्टॉक है, पर क्योंकि ये प्रशांत जैन साहब के एआईएफ ने इतना ह्यूमंगस चंक खरीदा है, इसीलिए इन ग्रीन रख रहा हूं मैं। अदरवाइज स्टॉक बहुत चला हुआ है, ध्यान रखिएगा। एंटेरो हेल्थ केयर इन ग्रीन है। वो डायरेक्टर साहब ने जो दिखाया था वो रख दीजिए। जी शिपिंग यानी कि ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग रडार पे रहेगा। कंपनी बायबैक प्रपोजल पे विचार करने जा रही है 27 अगस्त को, थर्सडे को, इसी गुरुवार को। तो ग्रीन ही है उससे पहले तो। अगले दो स्टॉक में फार्मा स्पेस का ग्लेनमार्क ये कमाल कर रहा है स्टॉक। कल भी आप देखें तो तकरीबन 3% की तेजी यहां पर देखने को मिली थी और जिस अक्यूमुलेशन स्ट्रक्चर के साथ इस स्टॉक में ऑलमोस्ट 3-3.5% का ब्रेकआउट देखने को मिला है, स्टॉक में दम है और फार्मा स्पेस में स्टॉक एक्सेल कर रहा है। अच्छी तेजी है, रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस है, इसी के चलते ग्लेनमार्क फार्मा, इसको मीडियम टर्म के लिए अपनी लिस्ट में आप इन ग्रीन ऐड करके चल सकते हैं। अगला स्टॉक है कोचिन शिपयार्ड और कल आखिरी 1-1.5 घंटे में आप देखें तो चाहे कोचिन शिपयार्ड हो या फिर बीडीएल हो, कुछ चुनिंदा डिफेंस स्पेस के स्टॉक्स में हल्की सी खरीदारी आपको देखने को मिली थी। हालांकि हाई से सिग्निफिकेंटली टूटे हैं। एक बहुत ही लंबे समय से निवेशकों का पेशेंस ये डिफेंस स्पेस के स्टॉक्स, खासतौर पर जो शिप बिल्डिंग वाले स्टॉक्स हैं, ये बहुत ज़्यादा पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इस स्पेस में बाइंग देखने को मिल रही है। कल तकरीबन 2.5% के आसपास मूव भी था, इसके लिए कोचिन शिपयार्ड इस स्टॉक को भी इन ग्रीन रख दिया। अच्छा, एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इसने एक मेजर लीगल विन इसके हाथ आया है। स्टेट ओन्ड उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ एक इशू था, उसका आर्बिट्रल अवार्ड इनके पास गया है। 335 करोड़ रुपए मिलेंगे, जिसमें प्रिंसिपल कंपोनेंट है 152 करोड़ रुपए का और इंटरेस्ट कंपोनेंट है 180-185 करोड़ का।
ये दिखाता है मामला कितने लंबे फंसे रहते हैं। असल से ज्यादा कहीं ज्यादा ब्याज मिल रहा है। खैर 335 करोड़ रुपए इनके पास आ रहे हैं लीगल डिस्प्यूट में। अच्छी खबर, सीगल इंडिया, ये सब कंपनीज खूब ऑर्डर्स बैक कर रही हैं। मॉर्थ यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज से 705 करोड़ रुपए का लेटर ऑफ अवार्ड मिला है अरुणाचल प्रदेश के फ्रंटियर हाईवे के कंस्ट्रक्शन का, तो ग्रीन कर दिया। 6 पूरे, ब्रेक के उस पर लौटे तो अगले 4 पे बातचीत। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अगले चार स्टॉक्स की बात कर ली जाए। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में जेएसडब्ल्यू स्टील और कल के मार्केट का प्राइस एक्शन आप देखें, मेटल स्पेस के स्टॉक्स में बढ़िया चमक आपको देखने को मिली है। और खास बात है कि अब तक हम देखते हैं कि एल्यूमिनियम है, कॉपर है, ये स्टॉक चल जाते हैं, लेकिन ये जो फेरस स्पेस के हैं इनमें थोड़ी सी कम तेजी देखने को मिली। लेकिन कल के सत्र में आप देखिए सेल में बड़ा मूव आपको देखने को मिला। टाटा स्टील चला है और साथ में चला है जेएसडब्ल्यू स्टील, जो कि आज मेरी लिस्ट में है। ऑलमोस्ट 2.5% के गेन्स यहाँ पर देखने को मिले और इसका भी इंट्राडे चार्ट आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि तकरीबन डेज हाई के करीबी क्लोजिंग यहाँ पर आपको देखने को मिली और इनफैक्ट एक स्पाइक के साथ क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिली। प्राइस एक्शन पिछले 2 हफ्तों से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है और स्टॉक तो लगातार अब देखें तो हाइस के आसपास ही चल रहा है। तो जेएसडब्ल्यू स्टील इस स्टॉक को इन ग्रीन रख दिया। अगला स्टॉक है कार्ट्रेड टेक्नोलॉजीज, यहाँ पर आप नजर रखिए और कार्ट्रेड में काफ़ी सारे कैटलिस्ट हैं इस बात के कि स्टॉक आउट परफॉर्म आगे जाके कर सकता है। सबसे पहली बात कि अपने ऑल टाइम हाई से सिर्फ 5% दूर है। पिछले साल के करीब आप देखें नवंबर के आसपास इस स्टॉक ने ऑल टाइम हाई लगाया था और इस स्टॉक में भी आप देखें ना तो खास बात है कि पिछले 2-3 हफ्तों से बहुत ज़बरदस्त प्राइस एक्शन आपको देखने को मिल रहा है। कार्ट्रेड की खास बात क्या है कि ये बताते हैं कि जितनी भी यूज्ड कार की लिस्टिंग्स है ना उसमें 63% का शेयर इनके पास है। बहुत सारे ब्रांड नेम्स हैं, अलग अलग वेबसाइट्स हैं और टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज का आप देखें ना तो ये कंपनी सिर्फ 3 से लेकर 4% के आसपास का रेवेन्यू करती है। तो हेडरूम काफ़ी लार्ज है, वन ऑफ अ काइंड बिजनेस है। तो कार्ट्रेड टेक्नोलॉजीज इस स्टॉक को भी इन ग्रीन रखा है। परफेक्ट है। अब अगले 2 में एक तो एक काम करते हैं, मुथूट फाइनेंस को ग्रीन करिए। कल वैसे मुथूट और मणप्पुरम वायदा के टॉप गेनर्स में थे, तो काफी हद तक तेजी हम बुना रहे हैं और वैसे भी टेक्निकली हायर हाई हायर लोज बनी रहे हैं इन स्टॉक्स में, तो है तो दमखम। अब क्योंकि सोना इंचअप करे चले जा रहा है, कल और आज के बीच में $50 के आसपास और तेजी, 4700 के करीब कल छोड़ा था। आज सुबह के पहले टिक्स 4750 के आसपास थे। अब देखिएगा आसपास कहां पे हैं, लेकिन मीनिंगफुल अपसाइड अब सोने पे बनते हुए। शायद वो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स वे कर रही हैं, प्लस दूसरी तरफ ध्यान रखिएगा वो डॉलर इंडेक्स अब इंचअप नहीं कर रहा, 98 के आसपास ही है। तो मुथूट को मणप्पुरम दोनों को इन ग्रीन रख रहा हूं, लेकिन ठीक है मुथूट टेक्निकली ज्यादा साउंड दिख रहा था इसीलिए कल, लेकिन तेजी भी इसमें बहुत तेज वो हुई है। ये साल के हाई से करेक्टेड भी काफी हो गया था एकदम से बीच में, जब सोना परफॉर्म करके नहीं दे रहा था। अगला स्टॉक जो है लेंस, वैसे मीशो और लेंसकार्ट दोनों लार्ज ट्रेड हुए थे सिलेबस के हिसाब से और दोनों में नीडलेस टू से दोनों ब्लॉक विंडो में हुए और दोनों में खूब मार्की इन्वेस्टर्स, एफपीआई से लेके डीआईआईस सब बढ़िया तरीके से चेक इन करे, तो दोनों चले हुए स्टॉक्स हैं। लेंसकार्ट पे लेकिन वो आवाज के एक्सक्लूसिव अभी पिछले शो में नुपुर बता रही थी, ये दूसरा लार्ज ट्रेड हुआ था हाल फिलहाल में लेंसकार्ट में, अभी तो हुआ था थोड़े दिन पहले, फिर कल हुआ। अभी वो नुपुर का अपडेट कहता है कि एक और लार्ज ट्रेड की बुक बिल्ड हो रही है, फिर होना है इस पे, तो अति हो रही है। तो लेंसकार्ट थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा, बहुत अच्छे मूव्स बनाए इसने। वो आखिरी के 100-150 रुपए तो मक्खन जैसी तेजी करी है इसने, 500 ऑड लेवल से 650 पे जो आया है, पर अभी कॉशियस रहिएगा। एक और लार्ज ट्रेड का हैंगओवर आना है स्टॉक पे और सबकी डिमांड एपेटाइट सैटिएट हो रही है, चाहे वो डीआईआईज हो एफपीआईज हो, तो फिर फ्रेश बाइंग का वो मोमेंटम कैसे पकड़ेगा टूल, वो एनीबॉडीज गेस। लेंसकार्ट को रेड रखा है सिर्फ इस अपडेट के बीच में। तेजी देखिए क्या बढ़िया बनी थी लार्ज ट्रेड से पहले। आखिरी के 2 भाई साहब कौन से रखे? आखिरी के 2 स्टॉक हैं, दोनों टेक्निकल बेसिस पर। एक तो डीएलएफ है, यहाँ पर आप खास नजर रखिएगा और इसके चार्ट्स पर भी आप देखें ना तो एक छोटे से कंसोलिडेशन एक्यूमुलेशन पैटर्न के बाद का ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला है। स्टॉक का स्ट्रक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन रियल एस्टेट की खास बात है ना कि बिल्कुल मार्केट के साथ साथ चलता है, थोड़ा सा इनफैक्ट आउट परफॉर्म ही करता है।
इन टर्म्स के अगर मार्केट कमज़ोर होगा, गिरेगा, तो आप देखेंगे कि रियलिटी स्पेस के स्टॉक्स में परसेंटेज के लिहाज से ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी और इसका विपरीत भी होता है। तो मार्केट का एक्शन क्लोजली मॉनिटर करना है। गिफ्ट निफ्टी तो तकरीबन 60-62 अंकों की गिरावट दिखा रहा है, लेकिन डीएलएफ इस स्टॉक को इन ग्रीन रखा है। आखिरी स्टॉक है एबी कैपिटल, आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है, ऑफ द रडार है। सब बाकी की मेन स्ट्रीम एनबीएफसीज पर फोकस करते रह गए, लेकिन एबी कैपिटल लगातार सर्च कर गया। अब आज जेफरीज की तरफ से कंज्यूमर फाइनेंस पूरे स्पेस पर सेक्टर के ऊपर एक रिपोर्ट आई है। बहुत सारी ग्रोथ की बातें कही गई, लेकिन काम की बात इसमें निकल कर आई है कि एबी कैपिटल इस भाव पर भी इन्हें अच्छा लग रहा है और इनकी जो टॉप पिक है इसमें एबी कैपिटल को शामिल किया गया है। तो आखिरी स्टॉक एबी कैपिटल इन ग्रीन। दो स्टॉक्स जो डायरेक्ट क्यूज नहीं है, लेकिन हाँ इन्फ्लुएंस ड्रॉ कर सकते हो कि ये स्टॉक्स रडार पे आएंगे। एक ग्रीन में वो है फैक्ट, फर्टिलाइजर एंड ट्रैवनकोर। कल रशियन प्रेसिडेंट पुतिन साहब ने भारत की फर्टिलाइजर सप्लाईज को रैंप अप यानी कि बढ़ाने की बात करी, जब हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब से मुलाकात करी। जियोपॉलिटिक्स देखिए, जयशंकर साहब रशिया में, पीयूष गोयल साहब जापान में, निर्मला मैम पहुंच गई कनाडा और यूएस दौरे पे, हमारे एनएसए अजीत डोवाल साहब चाइना में। इस तरह से वेब फैल रहा है। खैर, फैक्ट इसीलिए क्योंकि बहुत हेवीली डिपेंडेंट है रॉ मटेरियल्स पे। अगर स्टेबल रशियन सप्लाईज आए तो रीसेंट वो वेस्ट एशिया सप्लाई चेन बॉटलनेक्स से हम भरपाई कर पाएंगे और मार्जिन कंप्रेशन से भरपाई कर पाएगा। तो फैक्ट के लिए खबर अच्छी। और फाइनली केआरबीएल को लाल रख रहा हूं, पर केआरबीएल पता था आपको कल शाम को सैंक्शंस अनाउंस होने, उसके बावजूद 7.5-8% भागा हुआ है। तो थोड़ा सा वॉच पे रखिएगा। लेकिन केआरबीएल एलटी फूड्स एक्सपोजर है वेस्ट एशिया में, एक्सपोजर है ईरान में, लेकिन एलटी फूड्स लार्जली नॉर्थ अमेरिका एक्सपोजर वाला है। केआरबीएल के 70% रेवेन्यूज एक्सपोजर जो है वो वेस्ट एशिया में, और उसमें ईरान भी एक प्रोमिनेंट है। आप पूरा चोक कर रहे हो तो केआरबीएल पर ये चल रहा है, इसीलिए मैं आपसे वॉच पे रखूंगा। लॉजिक अलग है, स्टॉक का मोमेंटम अलग है, पर लाल रखा है मैंने क्योंकि अपडेट जैसा पढ़ाई समझ में आया वैसा रखा। 10 स्टॉक्स पूरे ब्रेक के उस पर लौटे तो अगले नहीं, अब तो टीम्स का एक क्विक रैप। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब देखते हैं 20 स्टॉक्स का रिकैप। शुरुआत मैंने की कोल इंडिया के साथ, इसके अलावा गेल स्टॉक को भी खास रडार पर रखे। पीबी फिनटेक यहाँ पर आई है ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट, और इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉर्पोरेशन दिल्ली बेस्ड हॉस्पिटल वाली कंपनी है। ग्लेनमार्क फार्मा, कोचिन शिपयार्ड, जेएसडब्ल्यू स्टील, कार्टरेज टेक्नोलॉजीज, डीएलएफ और एबी कैपिटल टेक्निकल तौर पर अपनी लिस्ट में शामिल करें। ओके, 10 और जोड़ दीजिए। अच्छा, सब ग्रीन नहीं है, जैसे क्यों समझ पड़ रहे थे वैसे स्टॉक का शेड है। अब चाल देखते हैं इवेंचुअली रहेगी कैसी। लेंसकार्ट और केआरबीएल, हालांकि केआरबीएल तो कल बहुत तेजी में था, फिर भी लॉजिक के हिसाब से लाल रखा था। टीसीएस, जी शिपिंग, एंटेरो हेल्थ केयर, एफकॉन, सीगल, मुथूट फाइनेंस और फैक्ट इन ग्रीन रखें, अलग अलग रीजंस के बीच।